स्टूडेंट्स, आज हम सेल्स टैक्स का हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको हमने डिस्कस किया था। उसके रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोनिया परचेज्ड गुड्स फॉर once including sales tax and sold goods for 230 excluding sales tax. The sales tax rate is 20%. How much amount is due or to pay to HMRC at the end? वो कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन है, उसने सेल्स की हैं 17240 की और उसने गुड्स को सोल्ड किया है 23400 की और उसमें सेल्स टैक्स 20% है। अब आपने जब भी सेल्स टैक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना है उससे पहले आपने कुछ चीज़ों को समझना है कि इंक्लूसिव अमाउंट क्या होता है या इंक्लूडिंग अमाउंट, और एक्सक्लूसिव अमाउंट क्या होता है या एक्सक्लूडिंग अमाउंट क्या होता है। देखिए, जब भी किसी अमाउंट के साथ लिखा हुआ हो इंक्लूसिव या इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो सेल टैक्स है वो शामिल हुआ है। मिसाल के तौर पर आप अगर $100 की चीज़ को बेचते हैं तो वो जो $100 की चीज़ है वो 100% पर है। या हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं आपने $500 के पेन्स बेचे, मतलब कि आपने जो $500 के पेन्स बेचे वो हमेशा आपके 100% पे रहेंगे। ये आपकी नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू वो होती है जितने की आपने परचेज या सेल की हो। अब वो 500 पे आपका $50 का टैक्स लगा। फर्ज कर लें कि वो आपका 10% था, तो मतलब कि $100 जितने की आपने सेल की, $10 का टैक्स, $100 आपका नेट वैल्यू और $10 का टैक्स, टोटल 110 हो जाएगा, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। ठीक हो गया? तो ग्रॉस वैल्यू जो होती है, अगर आपकी किसी भी वैल्यू के साथ लिखा हो इंक्लूसिव या इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इसका मतलब वो वैल्यू ग्रॉस वैल्यू है, उसमें सेल्स टैक्स डला हुआ है। ठीक है? और यही दूसरा केस है कि अगर आपका लिखा हुआ एक्सक्लूसिव अमाउंट या एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इसका ये मतलब है कि उसमें अभी सेल्स टैक्स कैलकुलेट होकर डाला हुआ नहीं गया, मतलब कि वो सिर्फ नेट वैल्यू है। मतलब कि अभी आपने 500 की जो सेल्स की और 50 का उस पर टैक्स लगा, तो जो 500 है वो एक्सक्लूसिव है या एक्सक्लूडिंग है, और जो 550 है वो इंक्लूसिव है या इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। ठीक हो गया? अब हमारा जो नेक्स्ट है कि अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है 17240 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इसका मतलब इसमें सेल्स टैक्स डला हुआ है। मैंने आपको बताया 17240 हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है, और ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? सेल्स टैक्स की परसेंटेज प्लस नेट वैल्यू परसेंटेज। हमारी जो नेट वैल्यू होती है वो हमेशा 100% पे होती है, मतलब कि परचेज सेल हमेशा 100 पे ही होगी। तो 100 पर हमारे सेल्स टैक्स कितना है? 120 है। तो ग्रॉस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20, तो 120। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास 120 पे है, और हमने इसमें से क्या निकालना है? हमने इसमें से टैक्स निकालना है। तो टैक्स कितने पे है? 20। अच्छा, इसके बाद आपने एक और फार्मूला याद रखना है कि मैंने यहाँ आपके सामने ये इस लाइन में लिखा हुआ है 17240 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20। देखिए, जब आपके पास कोई वैल्यू दी होती है ना और उसकी आपको परसेंटेज मालूम है, जैसे 17240 की हमने अभी निकाली कि ये ग्रॉस वैल्यू इसकी 120% है, तो उस वैल्यू को उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें, मतलब कि 17240 को 120 से डिवाइड कर दिया, और आपने उसे जिस परसेंटेज पे लेके जाना है आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें। अभी हमें चाहिए सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स हमारा कितना है? 20% है, मतलब कि हम 120 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे। अब अगर वो कहता कि आप सेल्स टैक्स ना निकालें, आप नेट वैल्यू निकालें मिसाल के तौर पर, ठीक हो गया? तो आप क्या करते हैं? आप उसकी जो वैल्यू है मिसाल के तौर पे वो x है, और उसको डिवाइड करते हैं आप 120 पे, हम फर्ज कर लेते हैं परसेंट पर वो उस वैल्यू है। अब वो कह रहे हैं आपको कि उसमें नेट वैल्यू निकालो, और सेल्स टैक्स आपका 20 है। मैंने आपको कहा जितने पे वो वैल्यू है उससे डिवाइड करो। हमें पता है x 120% पे है, और वो कह रहे हैं नेट निकालो। नेट हमें पता है 100 पे होता है, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई? ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। तो ये इस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया कि जो हमारी सेल्स थी उसमें हम परचेजेस सॉरी उसमें हमारा जो कितना टैक्स हमने पे किया हुआ था, इंक्लूड हुआ हुआ था। अब उसने इधर जो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर 230 400 एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स का ये मतलब है कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ नेट वैल्यू है। मैंने आपको बताया नेट वैल्यू हमेशा 100 पर होती है, तो इसका मतलब 230 400 मेरा हमेशा 100 पे होगी। मैंने इसको डिवाइडेड बाय 100 किया। अब फार्मूले के मुताबिक हम उसको उस वैल्यू पे लेके जाना है 20% पे, जो हमने टैक्स निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से। तो ये देखिए, हमने 20 से परसेंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? सेल्स पर जो टैक्स चार्ज होना था वो आ गया। अब देखिए, यहाँ 46080 है और 28706 है। अब आप देख सकते हैं कि जो सेल्स पे टैक्स है वो ज़्यादा है परचेजेस से,
जब भी सेल्स पे टैक्स ज़्यादा होता है परचेजेस से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ता है HMRC को। अगर परचेजेस पे ज़्यादा होगा तो HMRC हमें पे करेगा, तो हमें दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और हमारा जो आंसर आएगा 17,370.4, ये हमने HMRC को पे करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व आ जाता है। इसमें आपको इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग टेल सेल्स टैक्स, नेट वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, आपने सेल्स टैक्स निकालते कैसे हैं, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब मैंने सिखा दिया। हाँ, एक और पेपर में आपके वहाँ जो एग्जाम होता है, आपने उसमें पता है एक और चीज़ ये लिखी हो सकती है एक्सक्लूसिव के बारे में, कि वहाँ आपको ना एक्सक्लूडिंग लिखा होगा ना एक्सक्लूसिव, वहाँ लिखा होगा प्लस। मतलब कि अब ऊपर लिखा हुआ है ना 230 $23400 जैसे ऊपर अभी लिखा हुआ था, मिसाल के तौर पर 32,234 से ये कर ले, उसमें लिखा होगा प्लस, सॉरी प्लस, और आगे उन्होंने लिखा होगा 20% सेल टैक्स परसेंट। अब जब यूँ लिखा हो तो ये आपका हमेशा एक्सक्लूसिव टैक्स होता है। मतलब कि अगर उन्होंने बेशक अल्फ़ाबेटिक लिखा हो PLUS प्लस, या इस तरह साइन में लिखा हो कि प्लस हो रहा है, तो इसको आप एक्सक्लूसिव ही लेंगे। ये आपका इस तरह क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। सारे क्वेश्चन तकरीबन ऐसे होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने ड्रैग किया टी अकाउंट से नहीं किया क्योंकि ये सिंपल था। अगर पेमेंट टू हुई और पेमेंट फ्रॉम हुई तब हम टी अकाउंट से कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसको इस तरह सिंपल ही रहने दें। अब ये जो आपको नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये नाइमर वाला, आपने ये वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करना है। नाइमर परचेज गुड्स फॉर 100,000, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव, सोल्ड गुड्स फॉर 230,400, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव, द सेल्स टैक्स रेट इज 20%, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू और टू पे टू HMRC। आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट्स में आंसर बताएं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।